आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहेंगे जिससे कि वो पौधा आपका बहुत आसानी से आपके टेरेस में ग्रो हो और साथ ही वो आपको बहुत सारे फल फूल दे। साथ ही हम आपको इसी पौधे के माध्यम से और भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि आप अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा फलों को ले सके। इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आगे आने वाले समय पर और भी कई फलों के बारे में और भी कई ऐसे बड़े फलों की कैसे रिपोर्टिंग करनी है, बड़े पौधों की, जिससे कि आपका एक भी फल का पौधा ना सूखने पाए। अब बात आती है कि इस पौधे की कटिंग कब करना है, फल आने के कितने दिन पहले इसकी तैयारी करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इतने फल आए और वो फल जो हैं पूरे के पूरे इस पेड़ में बिल्कुल लदे रहे। काफ़ी फल तो हमने इसमें से हार्वेस्ट कर लिए, लेकिन अब जो है बिल्कुल थोड़े बचे हैं और उन्होंने अपना रंग और रूप दोनों ले लिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं फल किस तरीके से कंटेनर में गिरे हुए हैं। आप कंटेनर की भी हालत देख सकते हैं कि इस कंटेनर में कितनी कम मिट्टी है, किस तरह से कंटेनर की हालत हो गई है। कारण कि पौधा जो है काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और अब ये अपना कंटेनर जो है इसका भार संभालने में असमर्थ है। इस पौधे ने, बोलते ना कुछ कहावतें होती है ना, उसको साबित कर दिया है कि रंग लगे ना फिटकिरी और रंग आए चोखा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फल जो हैं वो पूरे लगे हुए हैं और साथ ही आज मैं इन फलों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस फल के बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगी। जहाँ से मैंने इसे लिया था वहाँ इस फल का नाम है जामरू फल। हालांकि इसे हम वाटर एप्पल के नाम से जानते हैं, लेकिन जहाँ वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर वहाँ के लोग इसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। लेकिन हमने जैसे आपसे कहा कि हम अपने टेरेस में हर एक स्टेट को बिल्कुल अपने यहाँ लाके रख लेते हैं और उसी तरीके से देखें आज ये फल भी मेरे गार्डन में इस तरीके से बना हुआ है। हालांकि हमारी कई ऐसी हार्वेस्टिंग है जिसमें हमने आप लोगों को हार्वेस्टिंग के माध्यम से इस फल को तोड़ते हुए कई हिस्सों में बताया है। लेकिन अब जब ये पूरा मीठा हो गया है तो इसमें चींटी और चिड़ियों का अटैक जो है वो ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज क्यों ना मैं इस फल की पूरी हार्वेस्टिंग कर लूँ। सबसे पहले तो मैं इस फल के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी और आप जो है उसके बारे में जानकर और कोशिश करिए कि आप भी इस तरह के फल अपने गार्डन में बिल्कुल लगाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये पौधा मेरा 3 साल पुराना पौधा है। जब मैंने इसे नर्सरी से लिया तो ये बहुत छोटा था, इसमें मात्र एक टहनी थी हमारी इतनी बड़ी। इस टहनी को मैंने एक बहुत छोटे कंटेनर में लगा के रख दिया था, लेकिन पौधा जो है जैसे ही बारिश आई और ये पौधे ने बहुत अच्छा ग्रोथ जो है वो कर लिया था। जब इसका ग्रोथ इतना अच्छा हो गया और उसके बाद वो जो कंटेनर था मेरा वो छोटा पड़ गया और छोटा पड़ने के साथ ही और वो बार बार आंधी, और जैसे आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में जिस तरीके से आंधी आती है तो जब कंटेनर छोटे हो जाते हैं और पौधे का वज़न जब बड़ा हो जाता है तो वो जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए, पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेनर तो हुआ नहीं करते थे, तो मैंने क्या किया, इसे इस कंटेनर में मैंने इसे लगाया। आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरीके से लगाया था।
जब मैंने इसे इस कंटेनर में लगाया था, एक पतली सी टहनी जो थोड़ी बड़ी होने जा रही थी, तब मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि एक फल जो है वो इतना अच्छा हो सकता है और टेरेस के ऊपर में इतना अच्छा फल जो है वो दे सकता है। जब हमने इसकी मिट्टी बनाई तो सबसे पहले मैंने 2 ही चीज़ डाला था। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कई बार हम फल के पौधे हैं, सब्जी के पौधे हैं, उनमें बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं बहुत सारी खाद डालने से शायद हमारे फल बहुत अच्छे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जितनी ज़्यादा खाद डालेंगे हमारे पेड़ पौधे उतने ही खराब होते जाएंगे। एक पौधे को सभी चीज़ सहने की शक्ति होनी चाहिए। हम टेरेस में जब एक पौधे को लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें जल्दी से फल आने चाहिए, जल्दी बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम बहुत तरह तरह की खाद डालते हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि इस पौधे ने हमारी कहावतों को बिल्कुल सही कर दिया है, और सही करने का सबसे बड़ा जो प्रूफ है आपके पास ये है। आप देख सकते हैं कि इसके हर एक टहनी में इसी तरह से फल जो हैं वो लगे हुए हैं। फल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए उसके लिए हमें क्या करना है, साथ ही इस पौधे को कितना पानी देना है, ये सारी चीज़ें चलिए हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये फल जो है गर्मियों में होता है, लेकिन इस फल की खासियत है कि ये अपनी हर एक टहनी में फल को देता है। इसकी एक भी टहनी ऐसी नहीं होगी जो बिना फलों के जाती है। इसके ये जो आप फल देख रहे हैं, शायद हम इस सीजन के दूसरे फल हम इसमें से ले रहे हैं। पहले फल और फूल हमारे पूरे झड़ चुके थे और उसके बाद हमारे ये दूसरे फल और फूल आए हैं। फल फूल क्यों झड़े, उसका कारण ये पौधा नहीं था, इसका कारण हमारी लापरवाही थी, और उस लापरवाही की वजह से हमारे जो पौधों के फल जो हैं वो सारे झड़ गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि ये फल क्यों झड़ गए, तो उसके बाद मैंने इसमें काम करना शुरू किया। लेकिन जब इसने पहली बार जो मैंने इसमें काम किया, उसके फूल कब आए, ये चीज़ आपको मैं ध्यान से बता रही हूँ और आप सुनिए। और जिन्होंने ये पौधा नहीं लगाया होगा, अभी भी जाके आप नर्सरी से बारिश के दिनों में ये पौधा ले सकते हैं और इसको अपने टेरेस में लगा लीजिए। और आप देखिएगा 1 साल में अगर आप उसकी अच्छे से सेवा करेंगे तो 2 साल में ही फल देना शुरू कर देगा। जैसे हमने आपसे बताया कि ये कम से कम 3 साल का पौधा हमारे पास हो चुका है। पहले साल इसने मुझे कोई फल जो है वो नहीं दिया था, लेकिन ठीक दूसरे साल में इसमें फूल आया। फूल कैसे आया? सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कंटेनर में एक डाल जब मैंने देखा कि कुछ मोटी हो गई है और पौधा मेरा घना हो गया है, तो मैंने क्या किया, इसकी रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग बड़े पौधों की कैसे करना है उस पर भी हम आपको वीडियो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी मैंने रिपोर्टिंग उस समय करी थी, लेकिन हम आपके संपर्क में नहीं थे और उस वक्त मैंने इसे बहुत संभाल के रिपोर्टिंग करी थी इसकी। लेकिन जब रिपोर्ट करने समय जब हमने आपको बताया कि एक बड़े पौधों को फल ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए आपको क्या करना है, बड़े पौधे में फल लाने के लिए जैसे हमने आपसे कहा कि इस पौधे से 1 इंच की एक बिल्लस, ये देख रहे हैं ना, एक बिल्लस की दूरी में आप दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी 1 और 2 वीक के अंदर हो सके तो दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी के 1 वीक में इस पौधे की एक बिल्लस छोड़कर पूरी जड़ों को काट दीजिए। जड़ों को काटने के बाद अगर आप चाहें तो पूरी मिट्टी इसकी बाहर निकाल ले। कंटेनर से हो सके तो नीचे तक की मिट्टी जो है वो पूरी निकाल लें। पूरी निकालने के बाद में आपका पहला स्टेप होगा कि इसमें 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, आपको इतनी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। लेकिन जब आप सबसे नीचे वाली तह में
जब मिट्टी पूरी निकाल लेंगे, लेकिन आपकी कुछ मिट्टी यहाँ तक जो रहेगी, क्योंकि हमारा कहना ये है कि एक बड़े पौधे की जब आप मिट्टी निकालते हैं तो आधा कंटेनर मिट्टी कम से कम जो जड़ जहाँ तक दिखती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ से आपको लगे कि अब इतनी मिट्टी मुझे छोड़ना है, उतनी मिट्टी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसकी गोड़ाई करके। गोड़ाई करने के बाद उसमें सबसे पहला काम होगा आपका एक जैसे चना के बराबर का चूना, काबुली चने बराबर का चूने को पानी में घोलकर आप पहले जो आधा कंटेनर आपकी मिट्टी जो छोड़ी है आपने गोड़ाई करके, आधा मिट्टी तो आपने निकाल लिया। पहले आपको पहले क्या करना है, कंटेनर से आधी मिट्टी पूरी निकाल लेनी है, आधी मिट्टी को आपको छोड़ देना है, जिसकी अच्छे से गोड़ाई करना है। गोड़ाई करने के बाद पूरी मिट्टी ढीली हो जाएगी। ढीली होने के बाद आपको क्या करना है, एक बकेट में एक काबुली चने के बराबर का चूना लेकर और पूरे पानी में घोलकर पूरे कंटेनर की मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला कर देना है। गीला इतना करें कि पूरी मिट्टी अंदर एकदम दलदली बन जाए। ये हमने अपने कई वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 हिस्सा मिट्टी, जो मिट्टी आपने निकाली थी चाहे आप वो ले लीजिए या आप नई मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा गोबर और एक हिस्सा आपका वर्मी कंपोस्ट, यानी कि आधी मिट्टी और आधी जो है आपकी खाद। तो जैसे हमने आपसे कहा कि कभी भी एक फल के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी खाद देंगे पौधा आपका फल नहीं देगा, वो फूलों को झड़ा देगा। खाद आपको उतनी ही देना है कि वो फूलों को पकड़ कर रखे। हम कई बार बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, ये भी खाद, वो भी खाद, वो भी खाद, उससे आप देखते होंगे आपके पौधे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, फूल आ जाते हैं, लेकिन वो फूल उसको सह नहीं पाते हैं। हम आप अगर अपने खाने में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ले लेंगे हेल्दी, लेकिन हम उसको पचा नहीं पाएंगे, तो स्वाभाविक है ना कि वो चीज़ हमने ज़्यादा ले ली अपने खाने में। वैसे ही पौधों का है, हर चीज़ को लिमिट में देना है। ये नहीं कि एक कंटेनर में आप गोबर की खाद डाल रहे हैं जैसे, तो ये खेत नहीं है, ये कंटेनर है, तो हम इसको बराबर मात्रा में भी गोबर नहीं दे रहे हैं। आपने देखा है, क्योंकि अभी ये पौधा आपके पास में छोटा है। हम आपके पास में एक छोटे पौधे की बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल के पौधे की बात कर रहे हैं आपसे। तो 2 साल के पौधे के लिए आप क्या करिए, 2 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कौन सा, जिसको आपने अपने किचन का वेस्ट, अगर सूखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो गीला अगर आप इसमें डालेंगे वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। कभी भी ध्यान रखें कि मिट्टी, गोबर और वर्मी कंपोस्ट का जो मिश्रण है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद में जो आपने पहले मिट्टी में चूना करके डाल दिया है, और उसके बाद में आप पूरा का पूरा वो मिट्टी और खाद जो है वो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में आप वापस उसके ऊपर में कुछ हल्की मिट्टी डाल दें। इस पर हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया हुआ आप लोग के पास, चेरी के पौधे का और प्लस अमरूद के पौधे की, ये सारे वीडियोस हमने शेयर किए हैं। वो वीडियोस हमने आपको पहले क्यों शेयर किए, क्योंकि उसमें अब आगे आने वाले समय में फल आएंगे। लेकिन इसका भी वीडियो हमने शेयर किया था आप लोगों के साथ में लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर हम काफ़ी नए थे और कुछ लोगों ने वो वीडियो को देखा और कुछ लोगों ने उस वीडियो को नहीं भी देखा। लेकिन जिस तरीके से आज ये फल आप देख रहे हैं, और इसके पहले जो हमने फल तोड़े थे वो बहुत छोटे थे, और अब आप देख रहे हैं कि ये फलों का साइज जो है वो बिल्कुल बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने आपसे बोला, जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको गोबर, वर्मी कंपोस्ट और ये सारा डाल के ऊपर से वापस प्लेन मिट्टी डाल देना है। प्लेन मिट्टी डालने के बाद आप उसमें फिर से एक बार पानी डालेंगे, लेकिन पानी कितना डालेंगे, बहुत कम।
आप इतना ही पानी डालेंगे कि आपका गोबर और जो मिट्टी है वो गीली हो जाए, जिससे कि आपका वो जो पानी है अब नीचे की ओर नहीं बहना चाहिए। अब आपकी नीचे की मिट्टी तो ऑलरेडी गीली हो गई थी जिसमें हमने चूना डाला था, है ना। अब ऊपर की जो मिट्टी है उसको इतना ही गीला करना है कि पानी नीचे ना आए। ये तो हो गया आपका, आपने उसमें मिट्टी वगैरह डाल दिया, वो खाद जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पौधे में हो गई। लेकिन अब इसके साथ में आप क्या करेंगे, इसके बाद इसमें ये जो आप टहनी देख रहे हैं, ये जो आप टहनी देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको हल्का सा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक चूना लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक मिट्टी के ऊपर जस्ट वाले हिस्से में यहाँ से यहाँ तक के आपको बिल्कुल चूना लगा देना है। और अब वो लगाने के बाद आप इसमें पानी नहीं देना है। जैसे कि हमने आपसे कहा, आपकी नीचे की मिट्टी गीली हो गई, ऊपर की मिट्टी गीली हो गई है। दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है ना, उस महीने में जो पानी है ना, बड़े पौधे में अगर आपने इतना पानी डाल दिया तो जब आपने उसमें अच्छे तरीके से पानी डाल दिया है तो दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है ना, उसमें अगर इस पौधा जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी घना बना हुआ है, तो ये घना बना हुआ तो इसकी मिट्टी जो है वो बहुत कम सूखेगी, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी पूरी गीली हो गई है। कंटेनर हमने आपको बता दिया है, इसके लिए कंटेनर हमेशा बड़ा चूज़ करिएगा, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जितनी फैलेगी ना उतने ही फल आएंगे। अगर आपने इसमें नीचे से काट दिया बहुत सारी ब्रांचेस, अगर आपके ऊपर जाकर भी इतनी ब्रांच आती है तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ इसमें एक टहनी रखूं और उसमें मुझे बहुत सारे फल मिल जाएंगे, तो फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि इसमें फल बहुत आते हैं और आप भी इतना जान ही चुके होंगे कि इसमें फल काफ़ी आते हैं। और भी हमारे कई वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें हमने देखा कि हमने लगातार हार्वेस्टिंग करी है इन फलों की, और कई दिनों से हम करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पौधे को आप साल भर पूरे धूप में रख सकते हैं। रह गई बात कीटों की, इनमें कीट मैंने तो कभी देखा नहीं है कि इसमें कीट मेरे अब तक के कोई लगे हैं, और ना ही इसमें जल्दी कोई कीट लगता है। अगर कीटों में अगर इसमें कुछ शामिल है तो चींटियाँ। फलों के मौसम में इसमें चींटियाँ आ जाती है फलों को खाने के लिए। और जब हम साल में सोचते हैं अब ये कोई फल नहीं दे रहा है, तो जब हम इसमें पानी की मात्रा कम कर देते हैं तो मिट्टी में जो शुष्क मिट्टी बन जाती है, तो ठंडक से इसमें जो है आपकी चींटियाँ आती है और इसमें अपना घर बनाती है। तो आपको क्या करना है, जिस समय ये फल नहीं दे रहे हैं उस समय भी आपको इसमें पानी का ध्यान रखना है। जिस तरीके से आप सारे पौधों में जब भी नीम का छिड़काव करते हैं तो आप इसमें भी हल्का सा छिड़काव मार दीजिए, जिससे कि आपके, क्योंकि देखिए मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, जिस तरीके से मेरा इसके साथ जो अनुभव रहा है कि इसमें बहुत कम कीट लगते हैं, क्योंकि मैं इसमें साल में 2 बार बिल्कुल चूने का इस्तेमाल जो है वो कर देती हूँ, तो मेरे तो इसमें कीट नहीं लगे। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा है तो समय समय पर इसमें नीम का छिड़काव, नीम ऑयल का छिड़काव जो है वो कर दीजिए। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि दिसंबर और जनवरी में जो चीज़ हमने खाद डालने के लिए बताया है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है। दिसंबर जनवरी में अगर आप कटिंग करेंगे तो ये जो पौधा है वापस अपने पत्ते निकालने में अपना समय लगा देगा। इसकी जो टहनी है वो इतनी मैच्योर नहीं हो पाएगी कि जिससे कि ये फल, देखिए आपको फल दिखा रहे हैं हम कि ये फल कहाँ है। ये देखिए, ये कि हार्ड स्टेम इसका, ये वाला ये स्टेम जो इसका हार्ड है, वहाँ से ये फूल निकले हैं और वहाँ ये फल बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की टहनी काट दी थी, क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने काट दिया था। ऊपर के टहनी में आप देख सकते हैं कोई भी फल नहीं आया है, क्योंकि इस टहनी को मैंने हाल ही में काटा था। लेकिन ये जो मेरी पुरानी टहनियाँ हैं, ये देखिए, ये सारी आप इन टहनियों से अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी कटिंग हमने कब करी थी। ये देखिए, काफ़ी पुरानी जो टहनियाँ हैं उसमें सारे फल आए हैं। इनकी कटिंग आपको जैसे ये फल ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो फल है वो गर्मी गर्मी का फल है,
जैसे ही बारिश आएगी, ये कुछ बारिश होगी और ये फल और भी बड़े होंगे। लास्ट तक के देखिए, जब पूरे फल आपके इसमें से तैयार हो जाएं, उसके बाद आप इसको अच्छे से कटिंग करके छोड़ दें। इसके साथ ही एक सलाह देना चाहेंगे कि बारिश में आपको इसमें खाद डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बारिश में ये पौधा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। जुलाई के महीनों में आपको इस पौधे को जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। कई लोग इसमें तार की रिंग बना देते हैं, जिससे कि इसकी टहनियाँ इस तरीके से ऊपर रहे और इसमें फल जो है वो आ जाए। जब आप इसमें एक लोहे की रिंग जब आप इसमें पहनाएंगे तो ये जो टहनियाँ है ना, इस तरीके से हो जाएगी और आपके जो फल हैं वो इस तरीके से बिल्कुल लदे हुए नहीं रहेंगे। लेकिन हमने इसमें लोहे का रिंग क्यों नहीं डाला या और भी कुछ तरीके से व्यवस्था क्यों नहीं करी, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आप हम सभी जानते हैं, टेरेस के ऊपर में काफ़ी गर्मी होती है और गर्मी होने के वजह से क्या होता है कि इनमें इतनी धूप लगती है और इसकी जो ये मिट्टी है जल्दी जल्दी सूख जाती है। और यही वजह है कि मैंने इस पौधे में बिल्कुल इसको इसी तरह से ढका रहने दिया, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। लेकिन आपके यहाँ का मौसम कैसा है उसको देखते हुए आप ये भी सुविधा कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो फल हैं वो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल ऊपर ऊपर आपको नज़र आए। लेकिन हमने ज़्यादातर अपने फलों को बिल्कुल छुपा के रखा है, क्योंकि हमें पता अगर हम इस तरह से फलों को नहीं रखेंगे तो हमें जो पक्षी है वो बिल्कुल थोड़ा भी हमें इनका आनंद उठाने नहीं देंगे। और साथ में टेरेस की धूप जब बहुत तेज़ होती है तो वो पौधे को जला देती है, साथ में फल जो है वो गर्मी से झड़ने लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये फल झड़ने की वजह आपको हम बता रहे हैं कि बीच में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी और उसके वजह से ये सारे फल हमारे झड़ गए। लेकिन जब हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी और खाद दिया, उससे ये फल अचानक ही एक हफ्ते में बिल्कुल बढ़ गए। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि खाद इसमें कब कब देना है और पानी इसमें कितना देना है। इसमें पानी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू देना है, चाहे वो फूल निकले हैं तब भी आप पानी बिल्कुल देते रहिए। ये पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखना चाहिए। अगर ये पौधा सूखेगा तो सबसे पहले इसके फूल झड़ेंगे और जब फल बन जाएंगे तो फल झड़ेंगे। इसीलिए आपको पानी का जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। अगली चीज़ है आपकी खाद। सरसों खली जब आप इसमें पहली बार गोबर और किचन वेस्ट डाल देंगे जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में आपको क्या करना है, गोबर, सरसों खली, नीम खली, ये 3 चीज़ों को मिलाना है और उसके बाद में लिक्विड खाद तैयार करना है। गोबर की खाद को आप 7 दिन भिगा दीजिए। गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें 20 ग्राम सरसों की खली होनी चाहिए और साथ ही 10 से 15 ग्राम, अपना पौधा देखिएगा कितना बड़ा है। मेरा ये पौधा 15 से 20 ग्राम हम इसमें नीम की खली ले लेते हैं। ये पौधा वुडी प्लांट है, मोटी जड़ें हैं, मोटा स्टेम है इसका, तो 20 ग्राम नीम की खली आराम से ले लेगा। और इसमें जो सरसों की खली है वो भी 20 से 25 ग्राम सरसों की खली। और गोबर की खाद आप चाहे आधा बकेट भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि आधा बकेट को आप भिगाएंगे, उसमें से गाढ़ा पल्प तैयार करेंगे और तीनों को मिलाकर आपको इसको फरवरी के मंथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से दे देना है। देना आपको ऐसा है खाद कि आपकी मिट्टी पूरी अंदर तक गीली हो जाए। अंदर तक गीली होने के बाद आप देखिएगा फरवरी के मंथ में इसमें जो है फूल आ जाएंगे। जब आप वो खाद डालेंगे तो आपका फूल जो है वो बिल्कुल सॉलिड होगा, वो इतना अच्छा होगा कि वो बिल्कुल झड़ेगा नहीं। कुछ फूल ज़रूर झड़ेंगे इसमें से, क्योंकि एक पौधा इतने फूल लाता है तो आप उसको जितने झड़ते हैं फूल उसको झड़ने दीजिएगा और बाकी फूल जो है अपने आप फल बनाएंगे। इसी तरीके से महीने में एक बार आप इसको फरवरी में दिया, फिर मार्च में दिया, इस तरह से मार्च तक आप इसमें
खाद जो है वो दे देंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी देते जाइए और फिर जो थोड़ा बहुत एक आध मग दूसरे पौधों में दे रहे हैं खाद, उतनी ही खाद दीजिएगा। आप देखिएगा आपके फल इतने होंगे कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और ये देखिए फल मानो ऐसे गिर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पौधा हो और इसमें से इस तरीके से फल जो हैं उसमें से चू रहे हैं। आपने देखा होगा एक जो बड़ा बागान होता है जहाँ कई आम के बागान होते हैं, वहाँ इसी तरह से गर्मी की दोपहर में फल जो है वो गिरते रहते हैं। और ये पौधे ने ये साबित कर दिया है, मुझ में भी इतने फल लगे हैं कि जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऐसे पौधों को अपने टेरेस पे ज़रूर लगाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा फल दे। लेकिन इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि ये फल में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती है, लेकिन टेस्ट इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। लेकिन जब हम बहुत मिठास की तरफ भागते हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ अपने पौधों में गलत करने लगते हैं और वो गलत करने से ही हम कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें कि हमारे फल और फूल बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। तो खाद थोड़ी थोड़ी डालिए, खाद बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से डालिए और अपने गार्डन में फलों का आनंद इसी तरह लेते रहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में दूसरे लोग भी इसी तरह का पौधा लगाएं और अपने गार्डन में इसी तरह फलों का आनंद उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।